तो इमली से जुड़ी हुई कहानी यही है कि इसकी पत्ती चूसने से आवाज़ सुरीली हो जाती है, क्योंकि उसके नीचे बैठ के तानसेन रियाज करते थे। रियाज, इबादत, ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर मन्नत, मुराद, तमन्ना को पूरा करती है। तो वो जो इमली का पौधा आप देख रहे हो वो बाजू में ही है, जस्ट मज़ार के बगल से ही। उस पत्ती की एक ऐसी क्वालिटी है कि उसमें कभी फल नहीं आता है, उसमें पत्ती और फूल ही आते हैं, और ज़्यादा खट्टी नहीं है, खट्टी मीठी है। लेकिन बात तानसेन के चरणों की है। आपने सुना सैयद जियाउल हुसैन को। हुसैन ग्वालियर में संगीत सम्राट तानसेन जी की समाधि के गद्दी नशीन हैं। तानसेन जी को भला कौन नहीं जानता, लेकिन क्या आप इमली के उस पेड़ के बारे में जानते हैं जिसकी बात हुसैन कर रहे थे? यदि नहीं तो फिर आप ज़रूर ये सुनकर चौंके होंगे कि इमली का कोई ऐसा पेड़ भी है जिस पर फल नहीं होते। लेकिन इससे भी अधिक चौंकने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि इस इमली के पेड़ से तानसेन जी के जिस नाते की बात कही जा रही है उसे आज भी पूरे विश्वास सहित श्रद्धा के साथ मान्यता हासिल है। कैसे, ये बता रही हैं ग्वालियर में राजा मानसिंह संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर स्मिता सहस्त्रबुद्धे। यहाँ स्थानीय हजीरे में जो समाधि हैं मोहम्मद गौस साहब की और संगीत सम्राट तानसेन की, वहाँ पे एक इमली का पेड़ है, और किंवदंती ये कहती है कि उस इमली के पेड़ की पत्तियों को तानसेन जी खाया करते थे, चबाया करते थे। तानसेन की नगरी ग्वालियर वो जगह है जिसे लेकर कहा जाता है कि यहाँ बच्चा भी रोता है तो सुर में और कट, यहाँ बच्चा भी रोता है तो सुर में, और पत्थर भी लुढ़के तो ताल में। इस नगरी को संगीत के ऐसे उपहार के जनक तानसेन के लिए बात रोचक लगती है कि खट्टी इमली के पत्तों ने ही उनके स्वर में जादुई मिठास घोलने का काम किया था। ये तय है कि आने वाले कई युगों तक संगीत की बात तब तक अधूरी रहेगी जब तक तानसेन का उल्लेख ना हो, और ग्वालियर में तानसेन जी की बात तब तक पूरी नहीं होगी जब तक कि इमली के इस दरख्त का जिक्र न किया जाए। इस जिक्र के साथ ही हमें आज की बात समाप्त करने की अनुमति प्रदान कीजिए। नमस्कार।